आपकी सारी मुस्लिम दोस्त हैं तो आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? फोन से वो कुछ बात कर रहे थे कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान बी, प्लान ए सक्सेस नहीं, प्लान बी। 35 बंदूकें भेज दिया हूँ मैं, और एक लड़का गया है घाटी कोई जगह ले रहे थे, घाटी में रखा है। पहलगाम हमले के बाद इलाज शुरू हो चुका है। मोदी ने मिट्टी में मिलाने की बात की और उधर कश्मीर में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसी बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की तस्वीर लेने वाली महिला सामने आ गई है और उसने जो खुलासा किया वो सबको हैरान कर रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे। तीनों ही आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसी बीच हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने दावा किया कि जिन आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई उनमें से 2 की उनके ग्रुप के साथ झड़प हुई थी। साथ ही उन्होंने कुछ वीडियो भी दिखाए जिनमें वो आतंकी उनके साथ झगड़ा करता हुआ साफ नजर आ रहा है। भाई कोने में कहाँ ले जा रहे हो? पीटवे को ले जा रहे हो? तू नहीं पीटवे को ले जा रहे हो? इतनी दम हो ना। और पता है रुक जा, जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दी? गाली किसने दी? भाई देखो ये समाज में गाली दे रहा है अंकल। इसके अलावा एकता तिवारी ने और क्या कुछ बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। लोगों का 20 लोगों का ग्रुप गया था और हम लोग 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे, और उस दिन भी मेरे को थोड़ी सी शक हुआ था। तो हम लोग वैसरण जगह जहाँ पे ये हमला हुआ है वहां से 500 मीटर पहले उतर के आ गए थे, क्योंकि उन लोगों के मेरे को इरादे जो थे ठीक नहीं लग रहे थे। हम लोगों को फोर्सली बोला जा रहा था कुरान पढ़ा करो। आपको सीधे बताती हूँ, हम लोग यहाँ से गए थे। हम लोग यहाँ से जाने के बाद पहलगाम सबसे पहले श्रीनगर गए। श्रीनगर 16 अप्रैल को पहुंचे हैं। 2 दिन हम वहाँ पे विजिट किए हैं। उसके बाद सोनमार्ग गए। सोनमार्ग के बाद हम लोग पहलगाम गए। पहलगाम में जाने के बाद नीचे हम लोगों ने पूछा कि कहाँ पे यहाँ पे क्या क्या घूमने को जगह है, तो वो बोले कि बैसराना जाइए सबसे ऊपर टॉप में। तो हम लोगों ने खच्चर किए। वहां से खच्चर ही एक रास्ता था पहाड़ियों के बीच में होके, एक साइड खाई रहती है, एक साइड में जंगल रहता है। उसमें से हम लोग गए वहां पे खच्चर पे बैठ के। तो 2 लोग जो है बीच में हम लोगों को मिले थे, वो हम लोगों से ऐसे ही बात कर रहे थे। तो हम लोगों को लगा शायद उनके हेल्पर हैं, और फिर हम लोगों से बोले, मेरे से बोले, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी, मेरे से बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जो बनारस से आ रही हूँ मैं, बाबा काशी की नगरी से। तो बोले अच्छा आप क्या करते हो? तो मैंने बोला हाँ, ये भी बात बहुत हुई थी कि आप क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं SBI में मैनेजर थी, लेकिन अभी मैं रिजाइन करती हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। बोले ये हो ही नहीं सकता, आप या तो फोर्स में हो या लॉयर हो। मैंने कहा नहीं, मैं फोर्स में नहीं हूँ, लॉयर भी नहीं हूँ। तो बोले ये हम 100% कह सकते हैं, आप लॉयर आप फोर्स में, आपकी उसको बातों को देख के लग रहा है, क्योंकि मेरा जो टोन है वो बहुत थोड़ा तेज है। तो फिर मैंने बोला जैसे आपको लगे। तो फिर वो लोग हमसे क्वेश्चन करने लगे कि आपके जो ग्रुप में आए कितने लोग आए? तो मैंने बोला हमारे ग्रुप में 20 लोग आए। तो बोले आपका कौन कौन से लोग हैं आपके साथ में? तो मैंने ऐसे फिंगर किया आगे और पीछे। फिर लोग वो बोले कि आपके पति भी आए, आपकी फैमिली से कौन कौन आया? मैंने कहा फैमिली से पति नहीं आए, बच्चे भी नहीं है, मेरे बच्चे अभी है नहीं, पति आए नहीं है, सिर्फ हम तीनों बहन भाई आए, क्योंकि हम लोग हाईलाइट ज्यादा हो रहे थे, वो रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे। तो फिर बोले बाकी के लोग हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं, किस धर्म से हो? ऐसे नहीं बोला था, किस धर्म से हो ये बोला था। तो मैंने बोला हम लोग जो है हिंदू हैं, मेरे साथ वाले सारे लोग मुस्लिम हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले आप कभी अमरनाथ गए हो? मैंने बोला नहीं, मैं कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले आप अमरनाथ आइए, मैंने बोला हम लोग आपको ले जाएंगे। मैंने कहा अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का सोचूं, आऊंगी। तो बोले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप आओ। तो मैंने बोला आप कैसे करा ले जाओगे? वहां पे तो रजिस्ट्रेशन होता है। बोले हम ले जाएंगे, आप आना तो हमें बताना। मैंने बोला अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो बोले हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, फोन नहीं है, तो ये छोटा सा फोन है, ये काम नहीं करता है, आवाज नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप कैसे हमारा कांटेक्ट होगा, आप कैसे दर्शन कराओगे? तो बोले आप हमें डेट बता दीजिए, हम आपको लोकेशन बता देंगे। तो मैंने डेट उनको बताया नहीं था। मैंने बोला डेट कोई क्लियर नहीं है मेरी, आऊंगी कि कौन सी डेट को आऊंगी, छुट्टी के हिसाब से बताएंगे। तो फिर वो बोले कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैं कुरान का टीचर रहा हूँ और मेरे को कुरान मुंह जवान याद है, आपको कुरान सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आपकी सारी मुस्लिम दोस्त हैं तो आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? तो मैंने बोला मेरे को कुरान नहीं आता। इतने में भाई से बोलते हैं, दूसरा एक लड़का आता है 20-22 साल का, बोलता है तुमने रुद्राक्ष माला क्यों पहनी हुई है? भाई बोला कि मैंने रुद्राक्ष माला इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो अब भी पहन के रखा है वो माला।
तो बोले कि क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है, बोला मेरे को पावर महसूस होती है, मेरे पावर फील होती है। तो उसकी कल ये पकड़ के बोलते हैं आओ यहाँ पे बात करनी है, कितनी पावर फील होती है। तो हम लोगों को वहाँ पे डाउट हुआ उन पे कि ये लोग गलत हैं और हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे, वहां से उतर गए थे आधे रास्ते से, और हम नीचे भी नहीं आ सकते थे, रास्ता बहुत बेकार था, खच्चर के अलावा पैदल वैदल का कोई रास्ता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। हम लोग जल्दी से भाग के नीचे आए और गिरते पड़ते हुए, फिर जो कुछ लोग खच्चर वाले जो सही थे वो हमको बिठाए, कान में बोले मैम आप जल्दी से यहाँ से निकल लीजिए। जी फोन से वो कुछ बात कर रहे थे कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान ए सक्सेस नहीं, प्लान बी। तो प्लान बी पे फिर मैं उनको ऐसे करके देखी, तो मेरे से ऐसे करके ऐसे साइड से जाके फिर बोलते हैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ मैं, और एक लड़का गया है घाटी कोई जगह ले रहे थे, घाटी में रखा है। जी सर, वो लड़का जो आदमी, लड़का नहीं आदमी जो बात कर रहा था 35 बंदूकों की, उसका मेरे पास फोटो है, क्योंकि हम लोग थोड़ा फोटो ले लिए थे, हमें लगा था, थोड़ा शक हुआ था उस पर। सर कल हमने स्केच जब मैंने देखा तो हमें तुरंत हम उसको पहचान लिए थे, क्योंकि हमारी उससे बातचीत हुई थी। हमारे साथ कम से कम वो 30 से 35 मिनट था। अब वहाँ पे कोई भी सर सिक्योरिटी नहीं थी, अगर सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये न तो बदसलूकी होती, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, ये सब कुछ नहीं होता हमारे साथ। क्योंकि सर हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे, वो चाह रहे, हाँ वो लोग चाह रहे थे कि हम ऊपर जाएं, हम ऊपर नहीं जा रहे थे। सर मैंने सबसे पहले इस घटना की जानकारी 1076 फोन था एक, उस पर कॉल किया था। मैंने गूगल सर्च किया था, उस पर 1076 आया था कि इस पे आप कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट किया, उनको जानकारी दी, तो वो बोलते हैं हाँ कौन सा हमला, कैसा हमला, ऐसे करके। तो मैंने उनको सारी बातें बताई जो इतना बड़ा अटैक हुआ है उसके बारे में, और मैं उन लोगों को पहचान रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुने नहीं। मेरी बात 2 मिनट 2.5 मिनट मेरी बात सुने, अपने साइड से कोई रिप्लाई नहीं किए, फोन काट दिए। मैंने बोला कि किसी का नंबर दो जिससे मैं अपनी ये बातें बता सकूं। वहीं एकता तिवारी के पति प्रशांत तिवारी ने भी बताया कि हम यहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। हमारे ग्रुप में 20 लोग थे। मेरी पत्नी के साथ चल रहे एक शख्स ने उनसे कुरान पढ़ने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने मुझे इस बारे में बताया। तभी हमने उनसे वहाँ से वापस लौटने के लिए कहा, तो वो लोग हमारे साथ झगड़ा करने लगे थे। हम लोग यहाँ से अब वैष्णो देवी दर्शन के लिए 13 अप्रैल को यहाँ से रवाना हुए थे। तो कटरा में वैष्णो दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने एक टूर पैकेज किया था। कितने ग्रुप में लोग थे? जी हमारे ग्रुप में 20 लोग थे। तो उसमें हमारा सोनमार्ग और पहलगाम, पट्टी टॉप वगैरह था। तो अभी हम लोग जैसे वहाँ पर पहलगाम जब पहुँचे थे, तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका रास्ता है वो कश्मीर का रास्ता जो है वो वैली से होके जाता है। तो वहाँ पर खच्चर वगैरह हम लोगों ने किए थे, खच्चर वगैरह घोड़े वोड़े करने के बाद वो लोग हमको वैली के रास्ते से लेके गए ऊपर। और रास्ते में जो मिसेस का जो घोड़ा था उसके साथ में जो आदमी था वो उससे कुरान पढ़ने के लिए बोला था कि कुरान पढ़ा करिए, आप राजस्थान से हैं तो अजमेर शरीफ जाइए, वो जाइए। तो आपने कुरान का भी पढ़ा है, मैं कुरान का टीचर रह चुका हूँ। तो उसके क्या है, उसके जो जूता था उसमें एक मोबाइल, छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, उससे वो डेली बात करता था और बात करके उसमें बार बार रख रहा था फ़ोन को। तो कुछ प्लान के बारे में कुछ बात कर रहा था कि मेरा प्लान फेल हो गया, दूसरा प्लान मैंने किया है, कुछ बंदूकें भेजी हैं, वो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो इसकी जानकारी मिसेज ने जो रास्ते में एक जगह हम लोग रुके, मेरा घोड़ा थोड़ा आगे था, तो उसने मुझे जानकारी दी कि ऐसा कुछ बात कर रहा है वो आदमी। तो हम लोगों ने उसको अपने उसमें लिया और हम लोग नीचे वापस जाने के लिए बोला कि हमको नीचे वापस जाना है। तो वो लोग जबरदस्ती करें नहीं आप ऊपर चलिए, और बस थोड़ा सा रह गया है। तो वो लेके नहीं हमको नीचे वापस जाना है, हमको नीचे लेके चलिए आप। तो वो लोग नहीं, तो वहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गया कि नहीं वापस नहीं जाएंगे, हमारा हमको ऊपर लेके ही जाना है, ये करना है। तो वहाँ झगड़ा होने के बाद जैसे जैसे वो लोग रेडी हुए और फिर कुछ आधे लोग रेडी हुए, तो आधे घोड़े पे लेके हम लोग पैदल चले। फिर पीछे 2-3 घोड़े और आए, उन पर बैठ के हम लोग नीचे उड़ गए। फिर जी उसमें संदेह का सबसे बड़ा कारण जो था कि बार बार कुरान पढ़ने के लिए बोल रहा था, एड्रेस पूछ रहा था, और दूसरा जो फोन पे बात कर रहा था प्लान ए प्लान बी फेल हो गया, बंदूकें भेज दी हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो आतंकवाद में मिला हुआ था। और जो गवर्नमेंट ने स्केच जारी किया है उसमें से एक आदमी को जो कॉर्नर वाला थर्ड वाला वो हमारे उसमें था, वो मैंने भी देखा था उसमें झगड़े में। वो साइड से था, उस वीडियो में नहीं आया, बट वो उस टाइम भी मतलब वो वहाँ पर था। वो जिद कर रहा था कि वापस ऊपर ले जाने के लिए कि इन लोगों को ऊपर लेके जाओ, लेकिन हम लोग के आधे रास्ते से वापस आ गए थे। ये घटना जो है 20 अप्रैल की है, और जब हम लोग उस टाइम पे कुछ बोले नहीं, हमें वहाँ से निकलने का सोच रहे थे कि कैसे गाड़ी में बैठ के हम लोग यहाँ से निकल जाएं। उसके बाद 2 दिन बाद जब ये घटना हमने देखा तो हम लोगों ने इसका मतलब कि सोचा कि गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। फिलहाल धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं, आतंकियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखना होगा कि सरकार पाकिस्तान पर कितना बड़ा एक्शन लेती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।